बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी, जिसको नॉर्मल तरीके से फ़्राइज़ नहीं बनाएंगे, हम इसको रेड सॉस के अंदर फ़्राइज़ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़्राइज़ बन के तैयार होंगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू लिए थे, जिसको जैसे हम फ़्राइज़ कट करते हैं, मैंने वो से कट कर लिया था। उसको शामिल किया मैंने नमक और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर। अच्छे से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं गर्म ऑयल के अंदर यहाँ पे कर लूँगी फ्राई। जो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल जो है ना ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। उसका डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जितनी आती थी मैंने उतनी डाल दी है इसके अंदर। अब इसको जब तक फ्राई करूँगी बस अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, ये क्रिस्पी सी हो जाती है, ठीक है। तब तक मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए जब फ्राइज़ इस तरह से क्रिस्पी सी हो जाएगी, इसको हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए कितनी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी लग रही थी। तो अब मैं इन फ्राइज़ को यहाँ पर निकाल लूँगी बाहर, और बाकी की जो फ्राइज़ बच गई थी वो भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। अब अलग से एक मैं पैन लूँगी, उसके बाद शामिल कर दूँगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पे मैंने कट कर ली थी गाजर। इसको मैं यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छे से इसको मैं फ्राई करूँगी। 5 मिनट जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, गाजर को करते हुए हो जाएगा टाइम, तो उसको मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर यहाँ पे स्लाइस को, यहाँ पे प्याज डालकर भी यहाँ पे इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक, प्याज का जो कच्चापन है ना यहाँ पर वो ख़त्म हो जाए। जब प्याज का यहाँ पे कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी सॉस बनानी है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करूँगी पानी डालकर इसके बाकी की जो सॉसेस मैंने इसका शामिल करनी है वो करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर सोया सॉस, साथ में शामिल करूँगी इसके अंदर मैं चिली सॉस डाली है, सिरका डालूंगी यहाँ पर इसको, यहाँ और साथ में ब्लैक पेपर का पाउडर वो भी मैं डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका तब तक इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी जब तक के लिए इसके अच्छा बॉयल नहीं आ जाता। जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाएगा, तो फिर जो है ना यहाँ पर मैंने अलग से कॉर्नफ्लावर को ना पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रखा हुआ था। यहाँ पर मैं इसको जो है ना इस सॉस को थोड़ा गाढ़ा करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, जितनी मुझे सॉस चाहिए होगी गाढ़ी उस हिसाब से सॉस मैंने यहाँ पे इसको कॉर्नफ्लावर की गाढ़ी कर ली थी। जब ये अच्छे से सॉस यहाँ पे देखे अच्छे से गाढ़ी हो गई थी, जितना मुझे चाहिए थी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, और साथ में डालूंगी इसके अंदर टमाटो केचप, ठीक है। उसको ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, 2 मिनट तक इसको पका लूँगी। उसके बाद इसके चूल्हे को यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी सॉस बन के रेड सी तैयार हो गई है। तो अब जो है ना मैं इसके अंदर फ्राइज़ शामिल कर दूँगी। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, जो फ्राइज़ मैंने फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छे से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी, और ये मज़ेदार सी फ्राइज़ बन के तैयार है। इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है, आपको अच्छी भी लगेगी, सब घर वालों को भी पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिल जाया करें। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।